दोस्तों, हमारे देश में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कानून की छोटी छोटी बातों से अनजान हैं। इसी कारण एक इंसान को समस्याओं से जूझना पड़ता है और कभी कभी इतनी हानि उठानी पड़ती है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रभात परवाना। कानून कवरेज के इस खास शो में आपका स्वागत है। मेरे साथ सीट पर हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री आर.के. शर्मा जी। शर्मा जी कानून कवरेज सीरीज के लेखक हैं। यह पुस्तक श्री नरेंद्र मोदी एवं हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा अनुमोदित है। हम कानून कवरेज के इस स्पेशल शो में आपको ऐसी अनेकों ज्वलंत समस्याओं के प्रश्नों का जवाब देंगे, जैसे अपनी संपत्ति को दूसरे के कब्जे में जाने से कैसे रोकें, झूठे आरोपों से बचाव कैसे करें, नवविवाहिता झूठे दहेज के केस में फंसाए तो क्या करें, और पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो क्या करें। क्या मात्र आई लव यू कहना जेल जाने का आधार बन सकता है? लिव इन रिलेशनशिप कब लीगल मानी जाती है? क्या कोई रेप पीड़ित महिला 1 वर्ष बाद भी एफआईआर दर्ज करा सकती है? आइए अगला प्रश्न लेते हैं। कोमल है बुद्ध विहार आजमगढ़ से। ये लिखती हैं कि मैं एक 19 वर्षीय युवती हूँ। 5 साल पहले नासमझी में एक 22 वर्षीय लड़के के साथ घर से चली गई थी। 40 दिन बाद पुलिस ने हमें अहमदाबाद से पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। उसमें मैंने मजिस्ट्रेट को कहा कि मैं अपनी मर्जी से गई थी, परंतु सेशन जज की कोर्ट में मैंने अपने पिता की इच्छा पर लड़के के खिलाफ बयान दिए थे। अब मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, दोनों तरफ की गवाही पूरी हो चुकी है। अब मैं अदालत को सच्चाई बताना चाहती हूँ। एक बार प्रश्न को शुरू से पढ़ना। जी, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। कोमल जी लिखती हैं कि मैं एक 19 वर्षीय युवती हूँ। 5 साल पहले बस रुकिए। जी जी। मैं एक 19 वर्षीय युवती हूँ 5 साल पहले, इसका मतलब जब ये घटना घटी तब लड़की कितने साल की थी? 14 साल की। जी जी जी। ओके जी। और आज मैं 2016 में आपका इंटरव्यू को फेस कर रहा हूं जी। तो उस वक्त पॉक्सो नहीं आया था कि 2013 में आया। ठीक है, अब हम उस परिप्रेक्ष्य में चलेंगे कि पॉक्सो को हटा के हम दूसरे उसमें चलेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमें अहमदाबाद से पुलिस ने अरेस्ट किया। जी बिल्कुल। और अब मैं 19 साल की हूं और मैंने जो स्टेटमेंट दिया अपने पिता के दबाव में दिया जी। और अब मैं उस लड़के को बचाना चाहती हूं। यही आप बोल रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, कोमल जी ये कहना चाहते हैं। तो उसने अब तक अब किस स्तर पर केस है, सबसे पहले यह बताया जाए कि केस का स्टेटस क्या है। अगर केस का स्टेटस है वो बयान, क्योंकि 5 साल की बात है तो फास्ट ट्रैक का मामला होता है ये, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में 5 साल पीछे का मामला, इसका मतलब है लड़की सेशन जज के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के सामने बयान दे चुकी होगी, पक्का। जी जी। अब एक बात पे आइए कि लड़की को अरेस्ट किया अहमदाबाद से, लड़की थी आजमगढ़ की जी। अहमदाबाद में अरेस्ट किया। जब अरेस्ट किया होगा अहमदाबाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया होगा। सबसे पहले पुलिस ने बयान लिए होंगे। पुलिस जब बयान लेती है वो सीआरपीसी 161 के बयान होते हैं। हालांकि उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी बयान तो होते ही हैं। उसने पहला स्टेटमेंट दिया पुलिस को, उसके बाद दिया मजिस्ट्रेट को, उसके बाद बयान दे रही है वो सेशन जज को। और सेशन जज को बयान देने के बाद अब वो कह रही है कि जी मैंने जो भी कहा पिता के दबाव में आगे कहा और पिता मेरे मर गए। जी यही बात है ना? बिल्कुल यही। अब मैं सच सच बताना चाहती हूं, लड़की ने कितनी बार झूठ बोला? सच तो अब बताएगी ना, वो खुद बोल रही है ना कि मैं अब सच बताना चाहती हूं। लड़की ने 3 बार झूठ बोला है। पहली बार पुलिस को झूठ बोला 161 में, दूसरी बार 164 में जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तब उसने झूठ बोला, और तीसरी बार उसने सेशन जज के सामने झूठ बोला।
और लड़की 19 साल की हो गई। अब ये देखना है कि जब उसका लेटेस्ट बयान हुआ है तब भी लड़की नाबालिग थी या बालिग थी, जब सेशन जज के सामने बयान दिया है जी। ठीक है, क्योंकि बालिग होने के बाद अगर सेशन जज के सामने झूठ बोल रही है ये भी उसने अपराध किया। अब उसे हटके हम अलग उसमें प्रोसीडिंग में आते हुए नई बात में आते हैं कि वो चाहती है कि मैं अपने उस बॉयफ्रेंड जिसके साथ भागी थी उसको बचाना चाहती हूं, यही बात है जी बिल्कुल। तो उसको ये बनता है कि अपने वकील के माध्यम से वो सीआरपीसी 311 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन सेशन जज को मूव करे और सेशन जज को ये कहे, उसमें लिखे कि जी मेरे पिता जीवित थे, मेरे पिता ने ये दवा बनाया और मैंने इस कारणवश झूठ बोला है और अब मैं अपनी सच बात बताना चाहती हूं, सेशन जज माने या ना माने। यद्यपि 311 में सीआरपीसी 311 में सेशन जज को फुल पावर होती है, पूरी पावर, कि वो उसकी बात को दोबारा सुने या ना सुने, वो उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। अब अगर सेशन जज सुनता है 311 की एप्लीकेशन जो वो मूव करना चाह रही है कि जी मैं सच सच बताऊंगी, तो सोने पे सुहागा है। दूसरी बात यह है सेशन जज ये भी कह सकता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, चलिए जेल जाइए। जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है चलो सेशन जज ऐसा ना बोले तो वो सेशन जज अगर उसकी बात को डिसमिस कर सकता है कि नहीं मैं आपको मौका नहीं दूंगा आपको सुनने के लिए, तो फिर क्या करेगी, उसके पास एक दूसरा अल्टरनेटिव है हाईकोर्ट जाने का। वो हाईकोर्ट जाए, हाईकोर्ट में एप्लीकेशन मूव करे, यही एप्लीकेशन, हाईकोर्ट को फुल पावर है, लेकिन हाईकोर्ट भी ये कह सकता है कि इसका मतलब यह है कि आपने 3 बार झूठ बोला है, पहले पुलिस को बनाया, फिर मजिस्ट्रेट को बनाया, फिर सेशन जज को तुमने बनाया, अब 3 बार झूठ बोल रहे हो, अब क्या गारंटी है कि तुम इस बार सच बोलोगे। बिल्कुल। सर अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर उस मिजाज का हुआ, गरम मिजाज का, शॉर्ट टेम्पर हुआ, तो किसी ना कुछ करके वो अंदर भी भेज सकता है, जाइए आप अंदर जाइए, तो लड़की जेल भी जा सकती है। लेकिन अगर वो दिल से प्यार करती है उस लड़के को तो उसको ये मौका लेना चाहिए कि वो 311 की एप्लीकेशन अपने सेशन जज को मूव करे, वो ना माने तो हाई कोर्ट को मूव करे, यही उसके पास ऑप्शन है और कोई नहीं है। आइए सतवीर जी का प्रश्न ले लेते हैं। सतवीर जी लिखते हैं कि एक केस में किसी व्यक्ति को धारदार हथियार से चोट आती है, ड्यूटी पर बैठा डॉक्टर गंभीर चोट बताकर आईपीसी की धारा 326, 324 की मेडिकल रिपोर्ट बना देता है। दूसरा रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर एक्सरा रिपोर्ट की गवाही के लिए कोर्ट में नहीं आता, परंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त को केवल एमएलसी के आधार पर सजा कर देता है। क्या सजा करना ठीक है? नहीं, वो अपर लेयर में जाए, हायर कोर्ट में जाए, बरी हो जाएगा। क्लियर कट है कि रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के बिना एमएलसी निराधार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस है, क्योंकि 326 एक ग्रीवियस इंजरी होती है, एक गंभीर चोट होती है। उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट है वो सख्त जरूरत है उसके लिए, उसके बिना उसकी ग्रेविटी और उसकी गंभीरता का नहीं पता लगेगा। तो इसलिए सजा करना ये गलत है और वो अगली कोर्ट में जाएगा तो बरी होगा।